अच्छा, वीक जो है वो 7 स्टार्ट करता है। और हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है पहला स्टैटिक। ठीक है, आप लोगों ने मेन का जो फंक्शन है हमारा उसके पीछे जो है वो स्टैटिक लिखा हुआ नजर आता होगा आप लोगों को। ठीक है, तो स्टैटिक इज बेसिकली एक कीवर्ड है। ठीक है, उसके दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टैटिक आपका जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसके लिए हमें इसका मतलब ये है कि इसके लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप एक मेथड को या फिर आप एक वेरिएबल को स्टैटिक कर देते हो तो उसके लिए उसको एक्सेस करवाने के लिए कभी आपको जो है वो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो आप उसको डायरेक्टली जो है वो कॉल करवा सकते हो। हमारे पास स्टैटिक कौन कौन से हो सकते हैं? हम लोग अपने वेरिएबल को जो है वो स्टैटिक कर सकते हैं, मेथड को जो है वो स्टैटिक कर सकते हैं, ब्लॉक और नेस्टेड क्लास को भी जो है वो हम लोग स्टैटिक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह कि आपका जो स्टैटिक है वो कॉपीज नहीं बनाता। ठीक है, मैंने जब ऑब्जेक्ट पढ़ाया था तो मैंने ये कहा था कि जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसको एक अलग मेमोरी जो है वो एलोकेट हो जाती है। उसके पास जो है वो उसके क्लास इंस्टेंस वेरिएबल्स और उसके जो है वो मेथड्स उसके साथ ही स्टोर हो जाते हैं। तो आपके ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास का कलेक्शन डेटा होता है कि उसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें होंगी जो कि आपके क्लास के अंदर पाई जाती है, बट स्पेसिफिक टू दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उस मेमोरी के अंदर वही डेटा स्टोर होता है जिसके लिए आपने वो ऑब्जेक्ट बनाया हो। उसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि आप अगर कार बना रहे हो तो नंबर ऑफ व्हील्स हर कार के जो है वो स्पेसिफिक होंगे, ट्रक के अलग होंगे, बाइक के अलग होंगे। तो ये ट्रक, बाइक और कार क्या है? ये ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो जब हम स्टैटिक की बात करते हैं, स्टैटिक इज कि आप एक ऐसा कीवर्ड जो कि आप किसी मेथड के पीछे लगाओ या आप किसी वेरिएबल के पीछे लगाओ, तो आप उसको जो है वो शेयर कर देते हो सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, तो ये कॉपीज नहीं बनाता, ये ओरिजिनल रेफरेंस को जो है वो उसको पास करवा देता है। ठीक है, तो दो बातें याद रखने की है। स्टैटिक का ऑब्जेक्ट जो है वो बनाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल और मेथड को यूज़ करने के लिए। और स्टैटिक आपकी कॉपीज नहीं बनाता, आपको ओरिजिनल रेफरेंस जो है वो प्रोवाइड करता है, या ये कह सकते हो कि वो सबके साथ शेयर्ड होता है। ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल्स को देखते हैं। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स आपके हम तब बनाते हैं किसी वेरिएबल को स्टैटिक जब हमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए होती है जो कि सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो कॉमन हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल जो लिखी हुई है, कंपनी का नेम। कंपनी का नेम जो है वो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए कॉमन है। ठीक है, आप लोग जो है वो स्टूडेंट्स हो। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सेन जो है वो आप सब के लिए जो है वो कॉमन है। ठीक है, अब ये सोचो कि हम लोग जब बना रहे होंगे कोई प्रोग्राम इसी तरह का, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपने एलएमएस की बात कर लेते हैं, तो होता क्या है कि हम लोगों ने एलएमएस बनाया। ठीक है, और हमारे पास लाखों स्टूडेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अब ये सोचो, ये लाख या हजार जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उन सबको अगर हम मेमोरी देना शुरू कर दें कि आपके यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, लाइक यूनिवर्सिटी नेम एक वेरिएबल बना दें और सबको वो जो है वो देना पड़े, तो सोचो अगर आप एक कैरेक्टर ही स्टोर करना चाहो या एक स्ट्रिंग ही स्टोर करना चाहो, तो हर अगर 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो आप जो है वो कितना ज़्यादा मेमोरी उसी के अंदर जो है वो ज़ाया कर दोगे। ठीक है, तो हमारे पास ये एक सोल्यूशन है कि हम लोग उसको स्टैटिक कर रहे हैं। स्टैटिक का मतलब कि अब एक ही जगह पे, एक ही मेमोरी पे वो लोकेटेड है और सबको उसका रेफरेंस मिला हुआ है जो उसको
एक्सेस करना चाहे। ठीक है। ओवरराइट नहीं करता। किस किस उस पे कह रहे हो? मतलब ओवरराइट। हाँ, अगर क्योंकि कॉपी नहीं बनी उस सेंस के अंदर आप सही बात कर रहे हो कि अगर एक जगह आपने जो है वो एक वेरिएबल रखा हुआ है जो कि सबके साथ शेयर है, तो कोई भी उसको अगर चेंज करेगा तो वो उसको ओवरराइड कर देगा। सही कह रहे हो। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम लोग? जब हमें अपनी मेमोरी को जो है वो एफिशिएंट करना होता है, ये हमारी मेमोरी सेव कर रही होती है। यही मैंने एग्जांपल दिया कि 50,000 स्टूडेंट्स को अगर आप एक स्ट्रिंग जो है वो पकड़ा दो, तो कितनी मेमोरी, हर किसी को वही स्ट्रिंग पकड़ा हो तो कितनी मेमोरी जो है वो ज़ाया हो जाएगी। जबकि एक ही उसका आंसर था, एक ही उसकी जो है वो वैल्यू थी जो कि सबके साथ हम शेयर कर सकते थे। ठीक है। अच्छा, जब हमारी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनता है, तो उसके अंदर हम लोग जो है वो कहते हैं कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी कॉपी लेके, अपने मेथड की कॉपी, अपने वेरिएबल्स की कॉपी रखता है। इसका कोई कॉपी नहीं बनती। ठीक है। स्टैटिक की जो है वो कभी कॉपी नहीं बनती। सारे के सारे इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट्स जो है वो ऑफ अ क्लास, जो ऑब्जेक्ट्स है वो आपस में उस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल को शेयर कर रहे होते हैं। तो अब चलते हैं लैब की तरफ। ठीक है। मैं क्लास बना रहा हूँ टेस्ट के नाम से। ठीक है। और मैं इस पैकेज के अंदर एक मेन फंक्शन वाली क्लास बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ डेमो। ठीक है। अब हमारे पास एक क्लास है टेस्ट, इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो एक इंस्टेंस वेरिएबल रखा हुआ है ए। ठीक है। और हम लोग जो है इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग एक वैल्यू पास करवा रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं कि इस ए को जो है वो बी के बराबर कर दो। ठीक है। और यहाँ पर अच्छा, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और इसके अंदर कोई वैल्यू पास करवा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमने जो है वो एक कंस्ट्रक्टर को जो है वो वैल्यू पास करवाई है। ठीक है, टू, क्योंकि वो हमसे जो है वो एक इंट ले रहा है। उसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि यार हमारे पास एक प्रिंट का
मेथड होगा उसको जो है वो प्रिंट करवा दो। ठीक है, जितनी दफ़ा भी हम लोग उसकी वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं वो सेम टू ही रहेगी। ठीक है, क्यों? अब यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ कि जब भी उसे कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट के वो अपनी वैल्यू जो है वो सेव हो रही है। तो ऑब्जेक्ट वन के पास अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ ए की वैल्यू तो टू प्रिंट होगी, और इसी तरह जो है वो अगर मैं उसके पास ऑब्जेक्ट टू के पास करवाना था तो भी टू वैल्यू प्रिंट होगी। इसके अंदर वैल्यू इंक्रीज क्यों नहीं हुई? अच्छा, सॉरी। ठीक है, तो हमने एक एक वैल्यू जो है वो उसके अंदर क्या किया, प्लस कर दिया। अब हम अब हो या हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी ए के ए की अपने पास पड़ी हुई है। ठीक है, उसी का वो प्रिंट करवा रहा है। तो क्या करते हैं, वेरिएबल को करते थे स्टैटिक। हमने वैल्यू को स्टैटिक कर दिया। अब क्या होगा कि इसको ए की तरफ मेमोरी अलॉट होगी और अब इसकी कॉपीज नहीं बनेंगी। ठीक है, तो अब इसको चला के देखते हैं कि अब क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। वैसे सेम ही रिजल्ट आ रहा है। तो टू पास किया, इसका नंबर है 3। अच्छा, मैं वैल्यू पास नहीं कर पाई, सॉरी। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं पास बाय वैल्यू कर रहा हूँ, मैं पास बाय रेफरेंस नहीं कर रहा। मुझको कोई रेफरेंस ही नहीं दे रहा। अब यार कहाँ पर बनाया था, ध्यान दो, एग्जाम्पल दो। इसका हम कोई वैल्यू पास नहीं करवा रहे, क्योंकि वो जब भी वैल्यू पास करता है तो वो उसकी दूसरी कॉपी बना के इसको पास करवा देता है। तो हमेशा इसके पास जो है वो टू ही इसको जो है वो ओवरराइड करता रहेगा। अब क्या क्या प्रॉब्लम आएगी? वैल्यू नहीं दिया।
तो यहाँ पर यही तो है, मेरे साथ क्या मसला है। हम्म, बहरहाल इस एग्जाम्पल को छोड़ तो ही दिया गया। यहाँ पर सेम चीज़ ही की है जो मैं वहाँ पर कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों। बहरहाल यहाँ पर हम लोगों ने काउंट बनाया, ठीक है, उसको वैल्यू जो है वो 0 दी है, और एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो उस काउंट को प्लस प्लस कर रहा है, और साथ में जो है वो उसको प्रिंट आउट भी करवाता जा रहा है, ठीक है। तो हम जब भी यहाँ पर कॉल करवा रहे हैं उसको, या उसका कंस्ट्रक्टर जब भी उसका ऑब्जेक्ट जब भी बनाता है, तो ऑब्जेक्ट जब बनाता है तो उसका कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो रहा है। इसी तरह जो है वो 3 ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाए, और सब में जो है वो कंस्ट्रक्टर वो कॉल करवा रहा है। अच्छा, वैसे हम इसको चलाएंगे तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर 0 को अगर +1 करो तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 1 और 1 जो है वो आपका आंसर आया। बट अगर हम लोग इसको स्टैटिक कर देते हैं, ठीक है, तो अब स्टैटिक करने से क्या होगा कि इसको एक ही दफ़ा मेमोरी अलॉट होगी, और जब एक दफ़ा मेमोरी अलॉट होगी तो उसी को ओवरराइड करके ये चेंज करता रहेगा। इसको नहीं, दूसरी क्लास, ठीक है। तो अब जब हमने इसको कॉल करवाया है, या जितने भी हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए, तो वो क्या उसने किया है कि एक ही मेमोरी के अंदर जाके जो है वो उसको अपडेट किया है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेथड के ऊपर, ठीक है। मेथड जो है वो आपका वो भी स्टैटिक हो सकता है। हमारा मेन मेथड जो है वो एक स्टैटिक मेथड है। तो उस स्टैटिक मेथड को यूज़ करने के लिए पहली बात तो स्टैटिक के लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। Then कि ये आपका जो वो सॉरी, आपका स्टैटिक मेथड मेथड है वो आप किसी ऑब्जेक्ट है वो नहीं हो, ठीक है। तो जब वो कॉल करेंगे तो क्लास का नाम लिखेंगे, और फिर आगे जो है वो उसका मेथड लिखेंगे तो वो कॉल हो जाएगा। इस आवाज़ आ रही है मेरी अब? ठीक है, वो पता नहीं क्यों माइक एकदम बंद हो गया था। बहरहाल, तो आपके जो स्टैटिक मेथड्स हैं, ठीक है, वो आपके एक सेकेंड, वो आपके जो है वो स्टैटिक डेटा को भी जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं, और आपके जो है वो नॉन स्टैटिक डेटा को भी जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके मेथड्स जब आप बनाते हो तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, और अब रेस्ट्रिक्शंस को भी चेक करते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता। पहली रेस्ट्रिक्शन ये है कि दे कैन ओनली कॉल अदर स्टैटिक मेथड, कि एक स्टैटिक मेथड जो है वो सिर्फ दूसरे स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता है, ठीक है। दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये है कि दे मस्ट ओनली एक्सेस स्टैटिक डेटा, ठीक है। इसको भी हम चेक करके देखते हैं कि हमने दो तरह के वेरिएबल्स बनाए और दो तरह के जो हमने मेथड्स बनाए, तो हम दोनों के अंदर ट्राई करके देखते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शंस है या नहीं है, ठीक है। एंड दे कैन नॉट रेफर टू दिस और सुपर इन एनी वे। दिस आपका मैंने पढ़ाया था कि करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए जो है वो यूज होता है, और सुपर जो है वो आप इनहेरिटेंस के अंदर पढ़ोगे, और इनहेरिटेंस के अंदर आप जब पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करवाने के लिए आप उसको सुपर यूज करते हो कीवर्ड, ठीक है। तो आप पहली रिस्ट्रिक्शन के दे कैन ओनली बी कॉल्ड बाय अदर स्टैटिक मेथड्स,
ठीक है, हमारे स्टैटिक मेथड्स का है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम उसको कॉल करवा के देखते हैं। ठीक है, पहली रेस्ट्रिक्शन ये थी कि वी कैन ओनली कॉल स्टैटिक मेथड्स इनटू मेथड्स जो स्टैटिक है। तो यहाँ पर cannot make static reference to non-static method not static from the type test। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमारे पास ऐसा मेथड है जो कि नॉन स्टैटिक है, आप उसको स्टैटिक के अंदर कॉल नहीं करवा सकते। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक और मेथड क्रिएट करते हैं। ठीक है, मेथड 2 के नाम से, और इसको जो है, ठीक है, तो अब इसको जो है वो हम चला के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉल हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये भी स्टैटिक है। ठीक है, तो पहली रिस्ट्रिक्शन हमने देख ली। अच्छा, हम अगर स्टैटिक को नॉन स्टैटिक के अंदर बुलाना चाहे तो हम लोग बुला सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई एरर नहीं देगा। अच्छा, फिर हमारे पास सेकंड जो रेस्ट्रिक्शन थी, दे मस्ट ओनली एक्सेस स्टैटिक डेटा। ठीक है, हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि हमने नॉन स्टैटिक रखा हुआ, ये रहा। ठीक है, इसको हम जो है वो कॉल करवा के स्टैटिक के अंदर कि एक कॉल होगा इक्वल्स टू 5 फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो कि आपके पास एक एरर आएगा, कैनॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड बी। ठीक है, तो आप इसको जो है वो इसके अंदर इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, इसको जो है वो प्रिंट नहीं करवा सकते। अगर हम इस यही काम ए के साथ करें जो कि स्टैटिक है, तो वो हो सकता है। ठीक है, लेकिन बी क्योंकि नॉन स्टैटिक है तो इससे वहां पर नहीं हो सकता। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास और क्या रेस्ट्रिक्शन है, दे कैन नॉट रेफर टू दिस और सुपर इन एनी वे। चलो दिस को जो है वो हम लोग करके देखते हैं कि होता या नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर एक सी देते हैं और हम कहते हैं कि यहाँ पर जो सी पास हो इधर, इसको तो हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और हम कहते हैं कि दिस डॉट ए को जो है, जो कि हमारा ये है, इसको जो है वो वैल्यू असाइन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक एरर आएगा, कैनॉट यूज इन अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो हम एक स्टैटिक वैल्यू को जो है वो कोई देना चाह रहे हैं, या एक ऐसे मेथड, एक स्टैटिक मेथड के अंदर जो है वो इस वैल्यू को उसके अंदर हम लोग जो है वो डिस यूज नहीं कर सकते। इसी तरह क्या उसका नाम क्या, टेस्ट, आई थिंक टेस्ट के अंदर अगर आपको कंस्ट्रक्टर बुलाना होता है तो आप ये करते हैं। ठीक है, आई थिंक कंस्ट्रक्टर के अंदर सिर्फ कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कंस्ट्रक्टर किसके अंदर ए पास कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि दिस, नहीं स्टैटिक्स कॉल हो सकता है। ठीक है, बहरहाल, लेकिन आप जो है वो जैसे हमने कीवर्ड पढ़ा था कि यार के ऊपर आपका जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल्स पड़े हुए हैं, तो आप उनको जो है वो दिस और आपका जो आप पास करवा रहे हो यहाँ पर वैल्यू, वो भी अगर सेम हो तो उसको रेफरेंस देने के लिए कि नहीं ये वाला नहीं, वो वाला जो है वो जो ग्लोबल है उसकी बात, इंस्टेंस वेरिएबल है उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसको अगर आप जो है वो वैल्यू असाइन करना चाह रहे हो तो आप दिस
जो है वो लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैटिक के अंदर, स्टैटिक मेथड के अंदर आप लोग जो है वो दिस यूज नहीं कर सकते। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है? ठीक है, बाकी हम लैब्स देख लेते हैं। लैब्स के अंदर कोई ऐसी अगर एग्जाम्पल हो। ठीक है, एक हमारे पास लैब 2 के अंदर, आई मीन एक्सरसाइज 2 के अंदर जो है वो हमारे पास ये एग्जाम्पल है कि हमारे पास स्टूडेंट की क्लास है। उसके अंदर जो है वो एक हमने इंट रोल नंबर है, स्ट्रिंग जो है वो हमने नेम लिया है, और स्टैटिक स्ट्रिंग किया हुआ है कॉलेज का नाम, क्योंकि वो सब में जो है वो शेयर्ड है। इसके अंदर जो है वो हम लोग एक स्टैटिक वॉइड चेंज के नाम का जो है वो मेथड बना रहे हैं, जिसके अंदर उसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए जो है हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर हमारा जो है वो रोल नंबर और स्ट्रिंग नेम जो है वो स्ट्रिंग सेट कर रहा है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास डिस्प्ले का फंक्शन, ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रिंट आउट करवा रहा है। अच्छा, सेकंड चीज़ ये है। अच्छा, मैंने कॉल तो करना ही नहीं सिखाया था, रुक जाओ। पर कहाँ पर बनाई थी मैंने ये पर एक और क्लास बनाते हैं डेमो के नाम से, जिसके अंदर स्टैटिक है और एक फंक्शन रखा था जो कि स्टैटिक हो मेथड के नाम से। ठीक है, और हम लोग कह देते हैं जो है वो पास करवाओ, बल्कि इसको बी करना पड़ेगा, और ए की वैल्यू जो है वो बी कर दो। ठीक है, क्या एरर दे रहा है? अच्छा, सॉरी, रिटर्न टाइप नहीं बताई। ठीक है, तो हमारे पास ये सिंपल सी क्लास है डेमो, एक मेथड है, और एक जो है वो हमारे पास ऐसा मेथड है जो कि उसकी वैल्यू रिसीव करके उसको सेट कर रहा है। ठीक है, तो के अंदर, और हमने ये सारा जो लिखा है उसको, ठीक है, और सीधा अंदर आ जाते हैं। मेन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं डेमो का, और हम लोग जो है वो डेमो, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट बन गया, और उस ऑब्जेक्ट की मदद से जो है वो हम लोग इसकी क्लास लेके आते हैं। एक उसका मेथड था, ठीक है, इसको हम वैल्यू देते हैं 6, और हमारे पास हम लोग यहाँ उसकी वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग जो है उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं, और हम इसको रन करवाते हैं। अच्छा, मैंने प्रिंट, ओ माय गॉड, मैंने प्रिंट ही नहीं कर पाया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रन, ओ माय गॉड, रन। ठीक है, उसके बाद हम इसको प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने
उसको वैल्यू क्या दी थी, 3 दी थी, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ पर उसको प्रिंट करवा दिया, तो उसकी वैल्यू 3 थी, उसने वैल्यू 3 प्रिंट कर दी पहली वाली। तो उसके बाद हमने एक सेटर वाला बनाया था, तो उसको सेट हमने 6 वैल्यू दी थी, तो 6 हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप लोग जो है वो की लाइन्स नजर आ रही है, कैसे हो रहा है कि लाइन बता कि अगर आप एक स्टैटिक मंगवा या एक मेथड मंगवा रहे हो। हुज़ैफा, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, कोई सवाल है? अरे एक सवाल था। हम्म, पूछो पूछो। सही टॉपिक कौन सा पढ़ क्या मतलब टॉपिक? हम लोग स्टैटिक का टॉपिक पढ़ रहे हैं। रही है? सर मैं बीच में से ज्वाइन किया ना, तो फिर अच्छा, पता नहीं चला। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये हुज़ैफा फिर से हाथ खड़ा करो, क्या हुआ? सर इसका हाथ ही तोड़ दें आप। नहीं, वो शायद उसके गलती से प्रेस हो गया, बहरहाल। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग जो येलो लाइन देख रहे हो, ये होती है वार्निंग की लाइन, ठीक है। अगर ये रेड लाइन होती है, इसका मतलब कि आपके पास कोई एरर है। ये एरर नहीं है, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ एक वार्न कर रहा है कि आप अगर स्टैटिक यूज कर रहे हो तो उसको एक्सेस भी स्टैटिक वे में करो। तो आप पूछोगे सर स्टैटिक वे में क्या, आप इसको कैसे एक्सेस करोगे? तो जब स्टार्ट हुई थी क्लास तो मैंने तो बताया था कि स्टैटिक के लिए जो है वो ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट जो है वो ये नहीं कह सकते इसका बनता नहीं है, पर हम ये कह सकते हैं कि इस इंडिपेंडेंट है ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाने की, अगर आप ना भी बनाओ उसका और उसको डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करो थ्रू क्लास, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, बजाय इसके कि हम ये पूरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को हटाते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्लास का नाम क्या है, डेमो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको डेमो में मिली थी, ठीक है। तो टेस्ट के अंदर हम लोग आते हैं और हम लोग क्लास के नाम से डायरेक्ट उसको कॉल करवाते हैं, ठीक है। जब क्लास के नाम से डायरेक्ट कॉल करवाया तो हम लोग, हमारे पास जो वार्निंग आ रही थी वो चली गई, ठीक है। तो ये इससे पता लगता है कि अच्छा ये एक स्टैटिक वेरिएबल था या स्टैटिक मेथड था जो हम लोगों ने कॉल करवाया, ठीक है। अगर इसको कॉल भी करवाओगे तो सेम रिजल्ट जो है वो आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये स्टैटिक वे है कॉल करवाने का। और हम लोगों ने, अच्छा, ये टॉपिक कवर हो गया स्टैटिक का। इसके आगे जो है ब्लॉक है, और इनर क्लासेस जो है वो अभी तक हम नहीं उसको पढ़ेंगे। तो ब्लॉक को मैं स्किप करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमें इनहेरिटेंस भी जो है वो पढ़नी है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टैटिक के अंदर दो तीन बातें हैं जो कि याद रखो। पहली बात ये कि स्टैटिक वेरिएबल जो है वो शेयर्ड मेमोरी है, वो हर ऑब्जेक्ट के साथ अपनी जो है वो वैल्यू या मेथड जो है वो शेयर करता है। सेकंड, आपकी मेमोरी के लिए जो है वो ये अच्छा है कि आप बजाय इसके कि कॉपीज बनाओ, उसको जो है वो एक ही दफ़ा मेमोरी के अंदर लोड करो और उसी को जो है वो बार बार यूज़ करते रहो, ठीक है। मेमोरी एफिशिएंट है। सेकंड चीज़ ये कि इसके जो है वो मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेथड, सॉरी, ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट है, ये क्लास के साथ बिलोंग करता है। तो डायरेक्ट क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ, और आप जो है वो आपने मेथड बुलवाना है या फिर आपने जो है वो वेरिएबल बुलवाना है तो आप उसको कॉल करवा सकते हो। मेथड के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें हैं कि हमारे पास सिर्फ कौन एक्सेस कर सकता है दूसरे मेथड्स को। अगर फॉर एग्जांपल एक मेथड के अंदर मैं दूसरा मेथड कॉल करवाना चाहता हूँ, एक स्टैटिक मेथड, तो स्टैटिक ही कर सकते हैं। नॉन, हाँ, सिर्फ स्टैटिक कर सकता है। एक्सेस सिर्फ आप स्टैटिक डेटास को कर सकते हो, ठीक है। और दिस का जो कीवर्ड है
वो आप स्टैटिक के मेथड के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फुल समरी थी। इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। ठीक है, अब हम लोगों ने जो है वो बात की थी कि हम लोग जो है वो कोई रेफरेंस को जो है वो पास कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एरे है, हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम जब एरे बना रहे होते हैं तो जैसे हम लोग किसी वेरिएबल को पास करवा रहे होते हैं मेथड के अंदर, इसी तरह हम लोग एरेज को भी पास करवा रहे होते हैं। तो हमने पास बाय रेफरेंस जब हमने पढ़ा था तो हमने ऑब्जेक्ट्स को जो है वो पास करवाना सीखा था। तो यहाँ पर हमारे पास एरे भी जो है वो एक ऑब्जेक्ट एक जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जिनको हम पास करवा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट पासिंग से होता ही है कि आपका डायरेक्ट जो है वो मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो उसका रेफरेंस जो है वो पास हो जाता है, उसकी जो है वो कॉपीज नहीं बनती। ठीक है, आपको जो है वो अगर आप देर से आ रहे हो या फिर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तो आपको ये रिपीट मैं यूट्यूब पे चढ़ा दूंगा, इसको अपलोड करूंगा, तो फिर उस वक्त जो है वो आप देख लेना। अभी मैं रिपीट इसलिए नहीं करवा सकता क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हमें ये सारे इनहेरिटेंस जो है वो कंप्लीट करनी है, हमारे पास इस वीक टाइम ही नहीं है कि उसकी वजह से भी जो है वो कल्चरल डे की वजह से भी जो है वो हमारी 2 क्लासेस जो है वो जा चुकी हैं इस वजह से। बहरहाल, अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, जेसी को लेते हैं और एक एरे बनाते हैं। कौन से टाइप का? इन टाइप का। और उसको जो है वो 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा एक एरे बन गया। अब हम क्या करते हैं, डेमो करने जाते हैं, हटाते हैं एक वॉइड के नाम का प्रिंट वैल्यूज के नाम का फंक्शन, या कह लो ठीक है। और हम क्या करते हैं कि फॉर ईच बनाते हैं और उसको हम कहते हैं कि हर एक आगे के अंदर हो उसको जो है वो कर दो प्रिंट। एक ही लाइन में प्रिंट करो और एक के बाद स्पेस देना। ठीक है, और फिर जो है ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि हम उसके फंक्शन को कॉल करवा सकें। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम लोग प्रिंट वैल्यूज लेकर आते हैं और इसके अंदर यही पास करवा देते हैं। ठीक है, अब वो क्या रहा है, हमारे पास ये रेफरेंस है इसका। ठीक है, इस एरे को जो है वो हम लोग किधर पास करवा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के और इस ऑब्जेक्ट के मेथड के अंदर। और हमारे पास ये जो मेथड है वो इसको रिसीव करेगा और क्या करेगा, फॉर ईच के अंदर पास करेगा। फॉर ईच क्या करेगा, यहाँ पर जितनी उसकी वैल्यू होगी उसको प्रिंट करवाता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पहले से उसने क्या किया, रेफरेंस उसके एड्रेस उसके पास
पहुंच गया वहाँ से उस reference पे जाकर जितने उसके अंदर values थी ठीक तो आप वो कर सकते हो। आवाज आ रही है सबको? ठीक है, क्या चीज़ अब रिपीट करनी है? नहीं, अभी भी आवाज़ नहीं आ रही। तो ये जो आपने लास्ट के पास कराया ना, इसको एरे की 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट करी, ये रिपीट करने का कह रहा था। आपकी सर आवाज बहुत कट रही है बीच बीच में। मैं क्या करूँ बताओ? सर अच्छा फिजिकल वाला नेट लेने यूज करें ना। ये अच्छा वाला नेट ही है, स्ट्रॉन्ग फाइबर है, क्या हो गया? अच्छा मुझे लग रहा है कि सर मैं ये तो नेट का शायद इशू है और इसके अलावा क्या इशू हो सकता है आवाज कटने का? एक सेकंड रुको, मुझे जरा चेक करने दो नेट के साथ क्या इशू है। यार अरीब आप अच्छा वाला नेट लगवाओ ना, हमारे पास तो सही आ रही आवाज। हाँ, तुम डेमो के लिए मेरे लगवा दो घर पे, मैं सही होगा तो लगवा लूंगा। आज जो बात करवा देता हूँ बंदे से आपकी। तो इतना सही है घटिया नेट तो, नेट यूज कर रहे हो तुम? नेट सही है, सारा कुछ सही है, तुम लोगों के पास नेट का अरीब इशू आ रहा है। तंग कर रहे हैं आप लोगों को या आपको तंग करते बहरहाल बच्चे? मैं तो सर क्लास जो ले रहा हूँ, बोल रहा मुझे तो है टॉपिक बाहर कवर निकाल। करवा रहा है। ये अरीब तंग करता है। हाँ वैसे आराम से मैं यहाँ पर बाहर भी निकाल सकता हूँ तुम लोगों को। हाँ सर, ये बोल रहा 5 है ना, मिनट के इसको निकाल दे। 5 मिनट के बाद अलाउ कर दो। बहरहाल को निकालना सर। अच्छा, यहाँ पर बात ये हो रही है कि हमने ये एरे बनाया। एरे आपके क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? मेमोरी का रेफरेंस होता है कि इस जगह जो है वो ये डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस रेफरेंस को या इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पासिंग कवर की थी 6 वीक के अंदर, यही है कि जिस तरह हम क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, इसी तरह जो है वो हम एरेज को भी जो है वो पास करवा सकते हैं। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू चेंज होती रहेगी ना, तो हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, इधर वैल्यू, इधर आपके पास जो है वो एरे का रेफरेंस आया, उस एरे के रेफरेंस को हमने यहाँ पर पास करवा के उसकी सारी वैल्यूज प्रिंट आउट करवाई है। इसी तरह आपके पास हाँ एरे का भी स्टैटिक हो सकता है, करके देखते हैं, ये मुझे भी नहीं पता, आज तक मैंने कभी नहीं किया। अच्छा नहीं, आप एरे को जो है वो नहीं कर सकते, उसके लिए आप सिर्फ फाइनल यूज़ कर सकते हो, बट आप जो है वो स्टैटिक यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आ जाते हैं। इसी तरह हमारे पास एक स्टैटिक वॉइड सम नाम का एक मेथड है टेस्ट क्लास के अंदर। उसके अंदर जो है वो हम लोग एक एरे पास कर रहे हैं, उसके अंदर जो है वो सम को हम 0 कर रहे हैं, और जितनी उस एरे की लेंथ है उसके अंदर जितनी वैल्यूज होंगी वो उसको क्या करेगा, सम करेगा, और सम के अंदर जो है वो उसको स्टोर करके एंड में उसका सम जो है वो प्रिंट करवा देगा। और हम लोग यहाँ पर मेन मेथड के अंदर क्या कर रहे हैं, एक एरे बना रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, सम को वहाँ पर उसी का जो है वो रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये एक ही क्लास के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो आप
ये दोनों ही मेथड है, यहाँ पे ये भी मेथड है, ये भी मेथड है। दोनों को स्टैटिक इसलिए किया है ताकि एक दूसरे के अंदर आप कॉल करवा सको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये डायरेक्ट, तो वहाँ पर मुझे वो शो मचाना शुरू हो जाता है कि ये तो स्टैटिक नहीं है, इसको क्यों बुलाया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम लोग स्टैटिक रखेंगे। मेन से पहले अगर मेन के अंदर कुछ भी कॉल करवाना चाहते हो तो उसको होना पड़ेगा। पैकेज को एक्सप्लेन कर दूं। पैकेज इज बेसिकली कि आपका फोल्डर, कौन से फोल्डर कितने चाहिए वो आपके क्लास पड़ी हुई है। मैं पैकेज इसलिए बनाता हूँ क्योंकि देख रहे हो टेस्ट यहाँ पर भी है, टेस्ट यहाँ पर भी है, और टेस्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये मैं पैकेज इसलिए बनाता हूँ ताकि डिफरेंट फोल्डर के अंदर जब वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, आपके जावा की डॉट जावा की क्लास, तो उसमें जो है वो कंट्राडिक्शन या उसमें जो है वो एरर्स नहीं देगा कि ये तो ऑलरेडी फाइल नेम जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो पैकेजेस बेसिकली आपका फोल्डर्स, ठीक है। फोल्डर्स आपके यहाँ पर अगर देखो तो आपको पाथ भी नजर आएगा, ठीक है। तो 7 वीक के अंदर सोर्स के अंदर आपका जो है वो एक P7 के नाम से जो है वो फोल्डर है, उसके अंदर ये क्लास पड़ी है, ठीक है। तो ये पैकेजेस बेसिकली कि आप किस फोल्डर में अपने फाइल्स रखना चाह रहे हो। तो जब हम पैकेज बुलाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम सोर्स के अंदर कह रहे हैं कि हमने अपना सारा बाय डिफॉल्ट डेटा ही जो है वो सब कुछ स्टोर हो रहा होता है, उसके अंदर अगर हम पैकेज बनाते हैं तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है कि हम पैकेज के अंदर काम कर रहे हैं। तो इस पैकेज के अंदर, ठीक है, तो इस तरह ये काम कर रहा होता है। तो इक्लिप्स जो है वो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो एकदम जैसे ही आप पैकेज बनाते हो उसके अंदर क्लास बनाते हो तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट कर देता है इसके अंदर। बहरहाल मैं क्या पढ़ा था, हाँ। तो हमने मेन मेथड के अंदर क्या किया, हमने एक एरे बनाया, उसको और उसको जो है वो उस मेथड के अंदर उसके रेफरेंस को जो है वो भेज दिया, ठीक है। अब उस रेफरेंस के अंदर अब ये है कि हमने उसकी मेमोरी का लोकेशन या मेमोरी का रेफरेंस जो है वो उसको दे दिया, और उस मेमोरी के अंदर वो जितनी भी चीज़ें होंगी उनको जो है वो सम करके हमें जो है हमें प्रिंट करवा देंगे ये क्या सम था, ठीक है। तो ये सेम प्रोग्राम मैंने फॉर ईच के साथ किया हुआ है, बस उसके अंदर सम नहीं किया हुआ, उसके अंदर सिर्फ डायरेक्ट सिर्फ क्या कहते हैं प्रिंट करवा दिया, ठीक है। ये हो गया, इसको भी मैं हटवा रहा हूँ, ठीक है। इजी है, तुम लोग ये खुद ही कवर कर लोगे, लेकिन मैं इसको एग्जाम में नहीं दूंगा, ठीक है। इसलिए अगर हमारे पास एंड में टाइम बचा तो मैं कवर करवा दूंगा, अगर नहीं टाइम, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बेसिकली, इसलिए जो मैं इसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, फन स्टफ की तरफ आते हैं, जो तुम लोग, मैं इतनी देर से बोर कर रहा हूँ तुम लोगों को। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास अम, एक फंक्शन है, फंक्शन नहीं है, क्या कहलाता है ये, एक क्लास है जो कि हम लोग जो है वो, रुक जाओ, तो करो डिलीट, ठीक है। और मुझे डेमो के नाम से, ठीक है। तो जावा के अंदर जब आप को यूआई चाहिए होता है, यूजर इंटरफेस चाहिए होता है, तो उसके लिए हमें जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं स्विंग। स्विंग की जो क्लास है या उसका जो पैकेज है वो हम लोग जो है वो हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे जावा एक्स, फिर डॉट, वही डॉट नोटेशन, और उसके बाद हम लोग जो है वो लिखेंगे स्विंग, ठीक है। और स्विंग के अंदर हमारे पास होगा जे ऑप्शन,
ठीक है। जब जे ऑप्शन पेन को हम लोग लेकर आते हैं तो एक काइंड ऑफ यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। डायलॉग बॉक्स जो होता है जिसके अंदर ओके और इस तरह के जो है वो बटन ऑलरेडी जो है वो मिले हुए होते हैं, तो समझो एक जो है वो पॉपअप डायलॉग बॉक्स जो है वो आपके पास आ जाता है, हम उसको लेके आते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक इंटरफेस है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमारे पास कुछ मेथड्स है। अब ये मेथड क्या करता है, ठीक है। अब Java provides JOption 10 class for creating dialog boxes. ठीक है, those familiar pop-up windows that prompt the user to enter the value or notify the user of an error. जब कोई error आता है तो आपके पास एक वो नहीं आता कि error आ गया और ये error है और सारा कुछ, उसके आगे जो है वो आपके पास ओके का बटन होता है। ठीक है, तो वो उसको कहते हैं डायलॉग बॉक्स। ठीक है, हमारे पास ये पड़ा होता है जावा x.string और उसके पैकेज के अंदर, और उसके अंदर हम लोग जो है वो जे ऑप्शन पेन की क्लास यूज करते हैं। ठीक है, जो यूजफुल मेथड्स हैं वो हमारे पास ये दो हम कवर करेंगे, बाकी आप लोग खुद कवर करना चाहो। एग्जाम में मैं ये सिर्फ दो दूंगा, बट अगर आगे आपने जो है वो उसको कवर करना है तो आप खुद कवर करोगे। जो बेसिक है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके अंदर पहला जो हम यूज करेंगे वो शो डायलॉग, शो मैसेज डायलॉग है। ठीक है, ये दो पैरामीटर्स देता है या दो आर्ग्यूमेंट्स देता है। एक कंपोनेंट पेरेंट, ठीक है, इसको हम हमेशा नल कर देते हैं, और हमारे पास ऑब्जेक्ट मैसेज। ठीक है, तो ये एक स्टैटिक मेथड है, इसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, और ये आप इसके अंदर जो भी प्रिंट करवाओगे वो आपको डायलॉग बॉक्स की शक्ल में जो है वो डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, इसकी रिटर्न वैल्यू जो हमें, ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ठीक है, ये वाइट है। इसी तरह हमारे पास जो है वो शो डायलॉग, शो इनपुट डायलॉग है। ठीक है, उसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो शो मैसेज है वो क्या करता है। इसी को जो है वो क्लास को लेते हैं। ठीक है, डॉट लगाएंगे तो हमारे पास ये सारे के सारे जो है ना इसके मैसेजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे स्टैटिक हैं। ठीक है, इनके ऊपर आप एस लगा हुआ जो देख रहे हो ये स्टैटिक हैं सारे। ठीक है, अब हमारे पास शो, मैं लिख ही लेता हूँ, शो मैसेज डायलॉग। ठीक है, हम लेके आते हैं। हमारे पास ये नल रहेगा। ये बेसिकली फॉर एग्जांपल ठीक है, ये हमें पेरेंट बताने के लिए जो है वो यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बंद करना चाहूँ या इसको मैं हटाना चाहूँ, मैं इसको नहीं हटा सकता। ठीक है, जब तक मैं इसको बंद नहीं करता, जब तक मैं इसको बंद नहीं करता मैं उसको बंद नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली पेरेंट देने के लिए है, लेकिन इसके अंदर अभी हम नहीं जाएंगे। तो बेसिकली हम इसको जो है वो नल छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं जो हम मैसेज प्रिंट आउट करवाना चाहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएगा ऑब्जेक्ट। अब लोगों को पता है स्ट्रिंग जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे हेलो। ठीक है, और हम इसको चलाते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई मैसेज नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक जावा एप्लीकेशन खुलती है जिसके अंदर आपको ये बॉक्स जो है वो मिल जाता है। ये इसको कहते हैं आपका डायलॉग मैसेज या डायलॉग मैसेज बॉक्स। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास एक बटन है, हम इसको ओके करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। जब स्टैटिक होते हैं आपके फंक्शंस या फिर आपके वेरिएबल्स, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसके लिए आप बना सकते हो, आप उसको ऑब्जेक्ट बना के कॉल भी करवा सकते हो, बट वैसे जो है वो हम लोग उसको नहीं, मतलब डायरेक्ट हम लोग क्लास का नाम लिखेंगे, क्लास का नाम डाल के, और उसके बाद जो है वो हम उस मेथड को या हम उस वेरिएबल को वैसे ही एक्सेस कर सकते हैं। उसको ऑब्जेक्ट बना, मतलब ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट है, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, आप उसको डायरेक्टली कॉल करवा सकते हो। अच्छा, इसमें पिक्चर आ सकती है, ये मुझे भी नहीं पता। डिफरेंट
स्विंग के अगर आप देखोगे ना तो एक बहुत चैप्टर है पूरा बहुत अलग चीज़ है ये बात सही है क्या बात है हम लोग swing की तरफ आते हैं जीन्स की तरफ तो मैंने जो जीन्स के ऊपर किया था क्या बात ठीक है तो ये डिफरेंट आपके ये इंटरफेसेस हैं जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो ठीक है और आपके पास ये डिफरेंट क्लासेस है जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो ठीक है तो ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है इसको बनाना मतलब एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का जो है वो एक वो हो जाएगा क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो कर रहे हैं नहीं आपका जो नल जहाँ पर लिखा हुआ है वो बेसिकली वैसे वो पेरेंट कंपोनेंट होता है ठीक है अभी मुझे तो इसका वो नज़र आया ठीक है तो ये पेरेंट पैरामीटर्स के अंदर आपका क्या लेता है एक पेरेंट कंपोनेंट लेता है कोई ऐसा फ्रेम जो कि जो उसका पेरेंट हो फॉर एग्जांपल ये हमारा जो पेरेंट है ठीक है और अगर मैं कुछ और खोल देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा उसका चाइल्ड हो जाएगा आ गया ठीक है फॉर एग्जांपल एक ये डायलॉग बॉक्स खुल गया है अब जब तक मैं इसको बंद नहीं करूँगा और तो जब तक ये बंद नहीं होगा ठीक है तो ये इसको जो है वो डिसेबल कर देगा ये अलग चीज़ है बिल्कुल इसके अंदर फिलहाल नहीं जाओ बट बेसिक अगर सिर्फ सीखनी है तो ये है कि आप अगर कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो अपना बजाय इसके कि वो इधर आए आप इसको एरर है वो प्रिंट करवा सकते हो ठीक है फिर उसके बाद हम आगे चलें ठीक है ये हो गया यहाँ पर अच्छा सेकंड हमारे पास अच्छा अगर स्विंग सीखना भी है ना तो नेट बीन्स के ऊपर इसका ड्रैग एंड ड्रॉप वो है वर्जन ठीक है तो आप बताओ कि ये बटन्स बनाने हैं और बेसिकली ये होता था कि हम उठाते थे ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे कि ये बटन इधर होगा इसके अंदर ये डेटा जाएगा ये करेगा उसके पीछे जो है वो हम डेटा बेस जो है वो उसको कनेक्ट करवाते थे और उससे जो है वो अगर हम कुछ एंटर कर रहे हैं तो वो कहाँ पर जाके सेव होगा तो बैक एंड और फ्रंट एंड बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हो जाती थी तो अभी जो है वो हम लोग उसको कवर नहीं कर पाएंगे ये सारी चीज़ें हम कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें हमारा जो कोर्स है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम लोग पे अब सीधा जाएंगे उधर इनहेरिटेंस की तरफ क्योंकि हमें ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये आप लोग अगर आप लोग को बेसिक आ जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की आप लोग खुद भी कवर कर सकते हो या आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हो आपको आ जाएगा बट ये जो बहुत क्या कहते हैं कोर चीज़ें हैं जावा की उनको पढ़ाने के लिए जो है वो ये हर चीज़ इसमें हमने जो कोर्स डिज़ाइन किया था उसके अंदर हर चीज़ को जो है वो बेसिक इंट्रोड्यूस करवाई है बेसिक इंट्रोड्यूस करवाने का मतलब ये है कि जिसमें आपको इंटरेस्ट हो आप उसमें ज़्यादा आगे जा सकते हो ठीक है तो अगर आपको इस तरह की जो है वो एप्लीकेशन डिज़ाइन करने का शौक है तो आपको पहले बेसिक जावा और उसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आना चाहिए तो उसके बाद आप इन चीज़ों में जा सकते हो तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि हाँ ये भी चीज़ है ये भी चीज़ है बट इनको फुली कवर करने के लिए बहुत बड़ी लाइब्रेरीज हैं उन उसके लिए आपको अलग से ही जो है वो टाइम देना पड़ेगा अच्छा तो देखते हैं कि इसमें क्या है सेकंड हमारे पास जो मेथड है जो सबसे ज़्यादा यूजफुल हमारा मेथड कहलाता है वो है शो इनपुट डायलॉग ठीक है शो इनपुट डायलॉग क्या करता है कि आप
उसको जो है वो कोई मैसेज दो, कोई प्रॉम्प्ट। जैसे हम लोग जब स्कैनर से प्रॉम्प्ट करते हैं तो हम पीछे क्या लिखते हैं कि एंटर योर रोल नंबर, और उसके बाद हम रोल नंबर के लिए जो है वो स्कैनर आता है और स्कैनर हमसे पूछता है कि क्या इनपुट देना चाह रहे हो, और उस इनपुट को जो है वो हम लोग कहीं सेव करवाते हैं और फिर प्रिंट करवाते हैं। इसी तरह हम लोग यहाँ पर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर इसकी रिटर्न वैल्यू जो है हमें स्ट्रिंग में मिलती है, ठीक है। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हमें ये स्ट्रिंग में देगा। अगर आप लोगों को जावा इंटरेस्टिंग लगी है तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि जब आप थर्ड ईयर में आ जाओ या फाइनल ईयर में आ जाओ तो हदाया इंस्टीट्यूट है, उधर ज़रूर जाना। उधर वहाँ पर आपको बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें कवर करवाई जाएंगी, ठीक है। इसी को उठा के हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। डॉट शो इनपुट डायलॉग, ठीक है। और हम यहाँ पर इसको, इसके दो आर्गुमेंट्स है, एक ऑप्शनल है, एक आपको मैंडेटरी देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैंडेटरी वाला ही दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं कि एंटर योर नेम, ठीक है। और इसको जो है हम चला के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें हेलो आ गया। उसके बाद जैसे ही हम ओके करते हैं तो सेकंड लाइन के अंदर जो है वो हमारा शो इनपुट डायलॉग है। तो उसने मुझसे पूछा कि व्हाट इज योर नेम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दानिश, और मैं ओके करता हूँ। अच्छा, ओके करने के बाद प्रोग्राम बंद हो गया। इसलिए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इससे मुझे जो है वो एक वैल्यू दी होगी जो कि जो भी मैंने इसको जो है वो भेजी होगी, तो मैंने उसके अंदर कहीं पर सेव नहीं करवाई। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये फंक्शन मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो मैं उसको एक स्ट्रिंग जिसका नाम मैं नेम रख रहा हूँ उसके अंदर मैं सेव करवा रहा हूँ, और फिर मुझे प्रिंट करवाने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, ठीक है। और उसके अंदर मैं ऑटोमेटिकली इसने लिख लिया नेम जो है वो पास करवा रहा हूँ उसको। वो सेव करते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दानिश रखा हुआ आ गया। जैसे हम लोग वहाँ पर भी कर रहे होते थे, कंकैटिनेट करके एक स्पेस देके, अंदर मैं इसको करूँगा कंकैटिनेट, ताकि ये मुझे हेलो और मेरा नाम जो है वो इस तरह करे, ठीक है। तो हेलो बोलेगा, देन मैं फिर से अपना नाम कोई दूंगा और वो हेलो दानिश है वो मुझे दे देगा, ठीक है। तो ये बेसिक दो है कि इनपुट कैसे लेना है और उस इनपुट को जो है वो शो कैसे करवाना है। अच्छा, ये जो है वो आपसे जो फंक्शन है ये आपको आपसे ऑब्जेक्ट्स जो है वो ले रहे होता है, और आप उनको उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो भी कलेक्शन ऑफ डेटा होता है उसको जो है वो शो करवा रहे होते हैं। फिर हमारे पास एक और क्लास आ जाती है जिसको हम कहते हैं रैपर क्लास। कभी कभार ये होता है कि हमारे पास जो प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं, जैसे हमारे पास इंट हो गया, हमारे पास जो है वो फ्लोट हो गया, डबल हो गया, उनको जो है वो हमें ऑब्जेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। वैसे तो वो वैल्यूज होते हैं और वो कहाँ पर स्टोर होते हैं, आपके स्टैक के अंदर स्टोर होता है। बट कभी कभार हमें उनको कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि सिर्फ अपने आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट्स मांग रहे होते हैं। तो हमारे पास कोई इसका सोल्यूशन नहीं होता कि यार अब क्या करें, ये तो एंड जो है वो हमसे ले ही नहीं रहा, हमें इसको ऑब्जेक्ट में करना है। और कभी कभार ये होता है कि हमारे पास ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाते हैं, और हमें होता है कि इसके अंदर हमारी एक वैल्यू है जो कि प्रिमिटिव टाइप होनी चाहिए थी, और हमें नहीं पता कि हम इसको ऑब्जेक्ट को जो है वो कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो हम लोग रैपर क्लास यूज कर रहे होते हैं। रैपर क्लास क्या करती है कि उसको जो है वो उसकी अपीयरेंस जो है वो चेंज कर देती है,
तो प्रिमिटिव टाइप को जो है वो आप ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हो और ऑब्जेक्ट को जो है वो आप प्रिमिटिव टाइप के अंदर वापस लेके आ सकते हो। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं ये क्या करती है। यहाँ पर हमारे पास दो मेथड्स आते हैं। ठीक है, इनको हम लोग कह रहे होते हैं पार्सिंग करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको मैं करके दिखाऊँ तो बेहतर है, यहाँ पर नहीं समझ में आएगा। इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट, और मैं यहाँ पर क्लास बना रहा हूँ टेस्ट के नाम से। ठीक है, यहाँ पर क्या, आई थिंक इसकी एक लैब दी हुई है, मैंने क्यों डिलीट कर दिया उसको। बहरहाल अभी हम लोगों ने जो है वो ऑब्जेक्ट जे ऑप्शन पिन पढ़ा था। ठीक है, यही इनपुट डायलॉग ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, दो इंटीजर ए एंड बी, और हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, यहाँ पर जब आप ऑप्शन डॉट पेन लिखते हैं और हम उसके अंदर जो है वो आते हैं और हम कहते हैं कि इनपुट डायलॉग, तो हमारे पास ये मामला होता है कोई ऑब्जेक्ट, हम लोग का कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, बट ये हमें रिटर्न क्या करवा रहा होता है, कहाँ गया, हाँ, यहाँ पर आपको जो है वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहा होता है। ठीक है, तो अगर ये आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहा है, इनको आप जो भी लिख के दोगे, कैसे समझाऊं लोगों, बेसिकली यहाँ पर जो ये मांगेगा वो ऑब्जेक्ट मांगेगा। ठीक है, इस प्रोग्राम को चलाता हूँ क्या, यहाँ पर इसने मुझसे वैल्यू मांगी है। ठीक है, अब मैं वैल्यू तो मैं इसको दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 12 वैल्यू दे रहा हूँ। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये क्या करेगा, तो उस वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, अगर हमें एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ, मैंने इसको वैल्यू क्या दी थी, कोई जो भी वैल्यू मैं इसको पास करवाऊंगा, 12 पास करवाऊंगा, तो वो कौन सी वैल्यू है, वो इंट की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुझे रिटर्न क्या करवाएगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाएगा। ठीक है, या एक स्ट्रिंग रिटर्न करवाएगा। जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो आ रहा है और हमें जो है वो उसको प्रिमिटिव टाइप में करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के स्ट्रिंग है, तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग है नेम, एक स्ट्रिंग है नंबर। ठीक है, और हम उसको जो है वो वैल्यू दे देते हैं 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो है वो प्रिमिटिव टाइप जो है वो रही नहीं है, क्योंकि ये जो है वो आपका स्ट्रिंग जो है वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो हम ये रैपर क्या करती है, हाँ ये मेरे रैपर क्लास,
ठीक है। तो हमारे पास टाइप है, ठीक है। तो होता है कि जब इंट ए होता है हमारे पास एक प्रिमिटिव उसी में ऑब्जेक्ट से वो एक क्लास इंटीजर और हर टाइप के वो क्लास है। तो हमारे पास एक क्लास है और उसको सर आवाज नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल भी मुझे। एक तो मेरी आवाज जो है वो पता नहीं क्यों एकदम गुम हो जाती है। तो बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं इन दोनों को प्लस करने की कोशिश करूँ और मैं किसी कहूँ कि यार मेरे पास डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर आया है और मुझे उनको जो है वो प्लस करवाना है, वो नंबर जो है मुझे प्लस करवाना है, तो मैं उसको ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है। तो हमारे पास ये इंटीजर क्लास के अंदर एक रैपर क्लास कहलाती है ये, और इसके अंदर हमारे पास जो है वो एक मेथड है पार्स इंट का। वो क्या करता है कि आप जो भी उसको स्ट्रिंग दोगे वो उसकी प्रिमिटिव टाइप के अंदर जो है वो उसको कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अब इसको स्ट्रिंग जो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको ये कहते हैं, उसको जो है वो हम पास करवा रहे हैं इसके अंदर प्रिमिटिव टाइप के अंदर। ठीक है। तो इसी तरह हम लोग जो है वो बी के साथ भी इंटीजर और पार्स, ठीक है, उसके अंदर हम लोग बी को पास करवा रहे हैं। अब ये दोनों जो है वो स्ट्रिंग नहीं है और हम इसके अंदर जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम एक इंट सी बनाते हैं, हम कहते हैं कि ए प्लस बी को जो है वो प्लस करो और उसको प्रिंट आउट करो, तो हम इसको जो है वो प्रिंट आउट करवा सकते हैं। ठीक है। हम लोगों ने दिया क्या था, स्ट्रिंग दिया था। स्ट्रिंग के अंदर हमने उसको कहा था कि ये 3 है और ये 4 है, और हमने फिर रैपर क्लास यूज़ की पार्सेंट की, और उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो ये पास करवाया, और उसने क्या किया
ये स्ट्रिंग जो कि एक ऑब्जेक्ट था उसको कन्वर्ट किया उसकी प्रिमिटिव टाइप के अंदर। ठीक है, उस प्रिमिटिव टाइप को हमने जो है वो फिर उसके अंदर जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस थे वो परफॉर्म किया। तो यहाँ पर जो आपकी लैब दी हुई है उसके अंदर भी यही हुआ है। क्या ये है? नहीं है। चलो ये है और ये है। ठीक है, तो अच्छा, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास वैल्यू जो हम लोग दे रहे हैं वो वैल्यू हम किस में दे रहे हैं? इंट के अंदर। ठीक है, अब जब ये प्रोग्राम चलाया था तो हमने उसको 12 वैल्यू जो है वो दी थी, तो वो कहाँ उसके पास कैसे जाएगी? उसके पास स्ट्रिंग इसको जो है वो रिटर्न करवाएगा ये। तो अगर यहाँ पर हम लोग वापस आए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू रिटर्न करता है। अब इस वैल्यू को अगर हमने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना हो, फॉर एग्जांपल हमने कैलकुलेटर ही बनाना हो और उस कैलकुलेटर के अंदर हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे हैं, तो हम उसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास ये रैपर क्लासेस आती है। रैपर क्लासेस इंटीजर, डबल और इन सब को जो है वो हम लोग रैपर क्लासेस कहते हैं। उनके अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो हमें हेल्प कर रहे होते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को उनकी प्रिमिटिव टाइप के अंदर कन्वर्ट करवाने की। तो हम जब यहाँ पर आते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो ये रिटर्न कर रहा है वो हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया था? इंटीजर डॉट पार्स इंट। ठीक है, और जो भी हमें ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग उसको हम इसके अंदर आर्गुमेंट के तौर पे पास करवा रहे हैं। अच्छा, वो ये चला गया उसका। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फंक्शन है ये हमसे क्या करेगा? डायलॉग बॉक्स के अंदर वैल्यू लेगा और हमें एक स्ट्रिंग देगा जो भी हमने वैल्यू उसको पास करवाई होगी। ये स्ट्रिंग को जो हमने उधर देखा अभी उसको ये पार्स करेगा किसके अंदर? इंट के अंदर। और वो इंट कहाँ जाके सेव होगा? इधर। और हमारे पास जो ये वाला है जो कि सिर्फ मैसेज शो करने के लिए, जो कि इनपुट नहीं ले रहा, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा फिर चला के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग कोई वैल्यू देंगे, 12 दे रहे हैं या फिर कोई भी वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, तो दूसरी वैल्यू, ये दोनों वैल्यू का कैसे जाएगी? स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग जो है वो हमने रैपर क्लास के फंक्शन की मदद से हम लोगों ने उसको प्रिमिटिव टाइप में किया और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये कोई क्वेश्चन है पूरे लेक्चर के अंदर तो बताओ। सर यही वाली इसको रेपर क्लास को रिपीट कर दें बस यहीं से, इसी मेन मेथड से। ठीक है, हमारे पास रैपर क्लासेस हैं। रैपर क्लासेस बेसिकली क्या करती हैं कि वो हमारे पास जो प्रिमिटिव टाइप होती है उनको रैप करने के काम आती हैं, कि वो एक तरह से रैपर चढ़ा देती हैं कि भाई ये प्रिमिटिव टाइप नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, या फिर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रिमिटिव टाइप है। तो ये बेसिकली कन्वर्ट करने के लिए काम आती है। ठीक है, तो हमारे पास जो इंटीजर टाइप इंटीजर की क्लास है। ठीक है, जो हमारी इंट की जो है वो प्रिमिटिव क्लास, हमारी जो मेन क्लास है, तो उसके अंदर एक फंक्शन है पार्स इंट का। ये पार्स इंट क्या करता है कि आप इसको कोई स्ट्रिंग प्रोवाइड करो। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रिंग कंटेनिंग द इंट रिप्रेजेंटेशन टू बी पार्स्ड। जो आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आप इसको 1 प्रोवाइड करते हो स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो उसको वो क्या करेगा? उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि अच्छा ये स्ट्रिंग के अंदर ऑब्जेक्ट तो है पर इसकी वैल्यू जो है वो प्रिमिटिव टाइप इंट की है। तो वो क्या करेगा कि उसको पार्स करवा देगा। तो क्या पार्स का मतलब ये है कि उसको ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव टाइप की तरफ लेकर आ जाएगा। हमारे पास हमने जो जे ऑप्शन पैन पढ़ा, ठीक है, उसके अंदर जो हमने इसके अंदर
फंक्शन जो हमने इसका पढ़ा, मेथड पढ़ा, उसके अंदर हमने ये देखा कि हम जब इसको कोई ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं, अब ऑब्जेक्ट का मतलब वो कोई भी हो सकता है, आप स्ट्रिंग को जो है वो एक ऑब्जेक्ट कह सकते हो। तो जो भी यूज़र इनपुट होगा वो उसको लेकर आएगा, ठीक है, और उसको जो है वो दिखाएगा। तो यहाँ पर हमें ये रिटर्न क्या करवाएगा, ये हमें रिटर्न करवाता है स्ट्रिंग। जब ये हमें स्ट्रिंग रिटर्न करवाएगा तो हमारे इस वाले फंक्शन को क्या चाहिए, एक स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। ये पैरामीटर में क्या ले रहा है, ये स्ट्रिंग ले रहा है, और ये हमें क्या रिटर्न करवा रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहा है। तो यूजर से इनपुट लेगा, हम लोग उसको एक स्ट्रिंग पास करेंगे, और ये हमें क्या कह रहा है कि फर्स्ट वैल्यू दो, तो हम उसको क्या पास करेंगे, अगर एक हम नंबर पास करते हैं तो वो क्या उसको रिटर्न करवाएगा, स्ट्रिंग में रिटर्न करवाएगा। वो स्ट्रिंग को ये क्या करेगा, प्रिमिटिव टाइप के अंदर कन्वर्ट करवा देगा, ठीक है, और उसके अंदर सेव कर देगा। अगर वैसे ही हम लोग कोशिश करें स्ट्रिंग को प्लस करने के लिए तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस होगा, वो दूसरा भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस होगा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस आपस में जो है वो प्लस नहीं हो सकता है। तो हमें क्या चाहिए, प्रिमिटिव टाइप चाहिए उसकी। इसलिए हम लोग जो है वो ये क्लास का फंक्शन यूज कर रहे हैं, ये रैपर क्लास का फंक्शन है, उसको हम यूज कर रहे हैं प्रिमिटिव टाइप के अंदर उसको कन्वर्ट करवाने के लिए। तो जब ये दो इंट कन्वर्ट होके आ गए हमारे पास, तो हमने क्या किया, उसको जो है वो डिस्प्ले करवाया कि ए की वैल्यू, उसको प्लस, फिर बी की वैल्यू, उसको इज इक्वल्स टू, और हमारे पास जो ऑपरेशन हुआ कि ए प्लस बी, उसको जो है वो हमने शो करवा दिया। तो यहाँ पर इसको अगर एक दफ़ा फिर रन करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते 2 और +2, यहाँ पर जो है वो ये हमें उसको स्ट्रिंग में ले रहा है, बट उसको फिर प्रिमिटिव टाइप के अंदर कन्वर्ट करके और उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें फिर आंसर दे रहा है। अच्छा, क्वेश्चन पूछो। अच्छा, what happens if we a वेरिएबल, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग कोई वेरिएबल लिख देते हैं तो वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो उसको एज अ नंबर ही देगा, ठीक है, वो एज अ एंट ही लेगा उसको। तो एंट, ये जो आपका ए और बी नज़र आ रहा है ना, ये ए एंड बी जो है वो बेसिकली आपका रेफरेंस है कि इसका नाम क्या है और ये कहाँ पर स्टोर है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको, इस वैल्यू का नाम क्या है रेफर करने के लिए, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये कहीं पर सेव नहीं है, ठीक है, ये मेमोरी में कहीं पर सेव नहीं है, बट ए जो है वो आपका सेव है। अगर आप उसको कर भी देते हो फॉर एग्जाम्पल, तो वो बी की वैल्यू को कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस करता है और इसको हम कोई भी वैल्यू देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, 56 था +2, तो वो हमारे पास जो है वो 58 आ गया। वेरिएबल को, ए को अगर किसी वार से प्लस कर दो, करके देख लेते हैं। इंट जो है हम सी बनाते हैं, उसका हम वैल्यू देते हैं 3, फिर हम एक वार बनाते हैं, इसका करते हैं ई, और हम इसको, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ डिस्प्ले करवा देते हैं, डॉट println, ठीक है, और सी प्लस ई, तो वो उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसको खुद ही पता लग जाएगा कि अच्छा ये जो है वो खुद ही डिटेक्ट करेगा। वेरिएबल जो वार हम लोगों ने पढ़ा था वो ये करता था कि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता था कि ये कौन सा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगा देता हूँ,
तो ये हो जाएगा डबल। अगर मैं इसके आगे एफ लगा देता हूँ तो हो जाएगा फ्लोट। ठीक है, अगर मैं इसको जो है वो, और क्या होता है, करेक्टर कर दूंगा तो ये सब हो जाएगा करेक्टर। ठीक है, इसी तरह जो है वो, अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू दे दूंगा वो उसको ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो हमें ये डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह डेटा टाइप लिखी जाती है उसी से आपका जो है वो जावा समझ लेता है कि अच्छा ये वैल्यू होगी। ठीक है, बट वार के अंदर जो है वो आप शॉर्ट लॉन्ग इस तरह की आई थिंक नहीं कर सकते। ठीक है, उनको वो 80 कंसिडर कर रहा होता है। आई थिंक लॉन्ग कर सकते हो, शॉर्ट और ये जो आपके और छोटे होते हैं वो उनको नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये जो आपने इस तरह ये आउटपुट इनपुट लिया, 2 + 2 इसने 4 करके दिखाया, अगर हम इसको कोई वेरिएबल दें तो ये परफॉर्म करके दिखाएगा, उसको इंट में कन्वर्ट करके दिखाएगा कि क्या वैल्यू बन रही है टोटल? फिर क्वेश्चन ना, फिर से क्वेश्चन रिपीट करना। जैसे सर अब इससे हम इनपुट ले रहे हैं ना, तो ये यूजर से इनपुट ले रहा है, 2 + 2 हमने दिया, उसने 4 करके दिखा दिया। अब ये यूजर से इनपुट लें और यूजर उसको कोई जेड या कोई इसी तरह कोई स्ट्रिंग में दें, तो ये दिखाएगा उसको इंटीजर के अंदर उसकी क्या वैल्यू बन रही है, इस तरह कन्वर्ट करेगा या किस तरह शो कराएगा उसको स्ट्रिंग को? स्ट्रिंग किस तरह होएगा, ये तो वही तो तो हम ये तो सर करते आपकी आवाज ही नहीं आ रही। सर आपकी आवाज को बुखार हो गया। अब आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है। हाँ, तो बेसिकली इसके अंदर जो भी आप प्रिंट आउट करवाना चाहते हो आप करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप एक पार्स की जगह, पार्स करने की जगह अगर आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे दोगे, ठीक है, जो भी इसने मैसेज मुझे दिया उसको किसी स्ट्रिंग के अंदर जो है वो सेव कर दो, और उस स्ट्रिंग को जो है वो अगर मैं यहाँ पर शो करवाना चाहूँ मैं शो करवा सकता हूँ। ठीक है, मैं अगर इसको चलाऊँगा, अच्छा खराब हो गया। क्या हो गया, मेज में एरर क्यों आ रहा है? अच्छा वो ए चेंज करना है। यहाँ पर ये है। ठीक है, तो ये जो भी हम लोग इसको जो है वो वैल्यू भेजेंगे वो आगे शो करवा देगा। अच्छा, अब जब तुम लोग को टाइम मिले तो ये सेशन ये पूरा जो है वो खत्म हो चुका है, 7 वीक। इसके अंदर मैंने एक ये टॉपिक वेरिएबल आर्गुमेंट का मतलब कि 2 से ज़्यादा आर्गुमेंट अगर देने हो, ठीक है, और हमने ये स्टैटिक ब्लॉक जो है वो स्किप किया है। अगर हमारे पास टाइम हुआ इनहेरिटेंस पढ़ने के बाद तो मैं इसको पढ़ाऊंगा, वरना फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा और ये एग्जाम में भी नहीं आएगा। फिर इस एप्लीकेशन को चला के देखना, तो ये सबसे आखिर में तुम लोगों का, एक सेकेंड, ये आ रहा है मेरे पास आवाज। हाँ, तो इस
प्रोग्राम को चला के देखना, ये आपके लैब की आ गई हमारी लैब। ठीक है, सबसे आखिरी जो है वो ये प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कैलकुलेटर है। ठीक है, उसका प्रोग्राम बनाया हुआ है और ऑप्शन पैन यूज़ करके।